अहमद अब्दुल्ला गरीब खासगी ITIमध्ये जे अद्ययावत सुविधा आहेत त्याचा फायदा प्रशिक्षणार्थींना औद्योगिक क्षेत्रात पाऊल टाकताना नेहमीच होत असतो, ज्यामध्ये CCTV कॅमेरे, प्रत्येक विभागातील फेस रीडर, डिजिटल क्लासरूम, स्टेट ऑफ आर्ट लायब्ररी आहे, संशोधनासाठी इनोव्हेशन लॅब, प्रदर्शनासाठी एक्झिबिट लॅब, गणितासाठी मॅथ्स लॅब आणि अधिक माहितीसाठी ॲडव्हान्स लॅब आहे. आम्ही कॅम्पस इंटरव्ह्यू तसेच इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स आयोजित करतो. त्याचबरोबर विविध मैदानी खेळ व व्यायामशाळेची सुविधा देखील देतो. प्रवेश घेण्यासाठी पुढील नंबरवर कॉल करा. मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 सितंबर शनिवार के दिन हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी। मुमरा ठाकुरपाड़ा स्थित गॉड गिफ्ट इमारत में तकरीबन 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं गुलाम अहमद शेख, बदहाली में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, बेड पर ही जो है खाना पीना और तमाम जो है प्रातः विधियां उनको वहीं करनी पड़ती है। पूरा परिवार है, 4 बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई हैं, तमाम घर परिवार है। उसके बावजूद एक लाचारी और बेबसी की जिंदगी जीने के लिए आज गुलाम अहमद शेख मजबूर है। इसमें बिल्डिंग वालों की शिकायत थी, पुलिस स्टेशन गए थे, उनकी क्या बातें थी वो हमने आपको बताई। साथ ही उनके एक दामाद है महबूब और उनकी जो बेटी थी नसरीन, तो इन्होंने भी अपनी बातें रखी। नसरीन ने अपनी खुद की बीमारी बताई और हालात बताए कि वो पूरी तरीके से बाप की देखभाल नहीं कर सकती है। ये उसका अपना एक कारण था। अन्य 3 बहनें भी हैं, भाई भी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले गुलाम अहमद शेख ये बहुत ही मशहूर कव्वाल हैं, खानकाई कव्वाल अनवर जानी इनके बड़े भाई हैं। इन्हीं के एक और भाई है मंजूर जानी, ये भी कव्वाल रह चुके हैं। इन्हीं पर इनकी अपनी भतीजी ने अपनी ही सगी बहन के साथ अवैध अनैतिक संबंध होने का आरोप भी उसने लगाया। तो ये पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले हमसे संपर्क किया अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बन चुके कव्वाल अनवर जानी ने। उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, उनकी अपनी जुबानी हम आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद अब बुजुर्ग गुलाम अहमद शेख के सबसे बड़े भाई गुलाम मोहम्मद और उनके दूसरे भाई है मंजूर जानी, ये भी हमारे पास आए हैं। साथ ही जिस भतीजी पर, अपनी छोटी बहन शाहीन पर अनैतिक अवैध संबंधों का आरोप नसरीन ने जो लगाया है उसके बारे में, और गुलाम अहमद शेख जो बुजुर्ग है उनकी तीमारदारी, उनकी देखभाल, उनका ध्यान न रखा जाना, क्या पारिवारिक विवाद है, किस तरीके का क्या मामला है। गुलाम अहमद शेख की संपत्ति बेच करके औलादों ने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन आज उनकी देखभाल और तीमारदारी का बंटवारा करने कोई भी राजी नहीं है। इस पर क्या रोशनी डालते ये लोग, इनसे ये बातचीत। हज़रात, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनवर जानी कव्वाल। अभी आपने YouTube पे आपने एक न्यूज़ देखा होगा। वो न्यूज़ में हमारे बड़े भाई गुलाम अहमद साहब, उनका आपने ये देखा होगा कि उनके बच्चे, उनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, मगर वो लोग अपने बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको घर में से निकाल चुके हैं, उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा भी कर लिए, सब कुछ लेके बैठ गए, अब बाप को नहीं पूछ रहे। लिहाजा मेरा फ़ोटो आया था इसमें, ये YouTube में, तो बहुत से लोगों ने सोचा, मुझे फ़ोन भी किया कि यार आपका भाई, तो मैंने कहा भाई मैं भाई हूँ, मेरे से भी और 2 भाई हैं, वो भी हैं, लेकिन देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तीमारदारी वगैरह जो है ये उनकी औलादों का फ़र्ज़ बनता है। मैं तो आप जानते हैं कि मैं एक बिज़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, मुझे बहुत से काम रहते हैं, मैं जो मुझसे मदद होती है मैं महीने महीने उनको कर देता हूँ, समझे। और आप लोग गलत ना समझें, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका अल्लाह भला करे। वो जो अपोजिट पार्टी होती है तो उसको तो ऐसा मौका चाहिए फ़ायदा उठाने का। लिहाजा मेरी इमेज पे बुजुर्गाने दिन का करम है कि अगर मेरे दुश्मन मुझ पे वार भी करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे। मुझे जो करना है मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। और रहा सवाल खिदमत का, तीमारदारी का, ये उनकी औलादों का फ़र्ज़ बनता है। 4 बेटियाँ हैं, एक लड़का है। बस मैं यही आपसे कहने के लिए आया था। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? और ये बुजुर्ग गुलाम अहमद शेख जो है ठाकुरपाड़ा गॉड गिफ्ट बिल्डिंग के, तो क्या पारिवारिक विवाद है और क्यों इतने बुढ़ापे में और बीमारी के हाल में उनकी देखभाल नहीं हो रही है? और आप उनके कौन हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ और जब से बीमार पड़े हैं
हम लोग ने हर बच्चों को जा जा के बोले कि भाई आपके वालिद साहब बीमार पड़े, आप लोग उनका ध्यान दें। 1-2 दिन आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते। पूरा महीना, आज पूरा महीना हो रहा है, मैं उनको नाश्ता देता हूँ ले आके, दोपहर का खाना खिलाता हूँ अपने हाथ से, रात का भी खाना खिलाता हूँ, चाय ला के पिलाता हूँ। ये इनके बच्चे जो है, एक मोइन जो है इनका लड़का, वो आता है 1-2 दिन में, खाली ऊपर से साफ़ सफाई करके चले जाते हैं, चाय पिला के जो भी है। और उसके बाद फिर या अभी 4 दिन पहले की बात है, खाली बाजू वाले लोगों ने क्या किया कि भाई वो गंदगी पड़ी है कपड़ा, आप उनको ज़रा फेंक दो। तो उस टाइम पे वो लड़के ने हाँ हाँ बोल के मेरे घर आया, और वहीं पे वो गाली वाली बकने लगा कि ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद बोला मैं भी नहीं आऊँगा, इन लोग ने आके उस दिन से चले गए। ये भी आज 5वां दिन हो गया था, नहीं आया। फिर उसके बाद चाली वाले मेरे को पकड़े, क्योंकि ये बड़ा भाई रहता है बाजू में, वो हमको आके बोले कि शिकायत करेंगे भाई वो कब तक कैसा पड़ा रहेगा, कब तक हमको। फिर उसके बाद उन्होंने फिर बोले हम तो जाके कंप्लेंट ही लिखाएंगे पुलिस स्टेशन में। फिर मैंने इनकी सबसे छोटी बेटी को फ़ोन किया, तो ये बेचारी आई, साफ़ सफाई करी, सब कुछ करी। आज ये 4 दिन से आ रही है। और वो अब जब उसको पुलिस की तरफ से साहब ने बुलाया तो अभी 2 दिन से बराबर आ रहा है वो, क्योंकि पुलिस ने ये कहा कि इंस्पेक्टर ने कि भाई अगर हॉस्पिटल ले जाना तो हॉस्पिटल लेके जाओ, और नहीं तो फिर अपने घर लेके जाओ, क्योंकि आज अड़ोस पड़ोस में सभी बीमारी का फैलने का खतरा है। खुदा न खास्ता कभी कोरोना का करके हम हमारी बिल्डिंग सील हो जाएगी तो हम किधर क्या करेंगे भाई। तो इसलिए उसको लड़के को लोग बोले कि आप या तो हॉस्पिटल लेके जाओ या तो फिर घर लेके जाओ, बस इतनी बात बोले और दूसरा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आप गुलाम अहमद शेख के बड़े भाई, हाँ। ठीक है, तो आपके एक छोटे भाई है मंजूर। हाँ मंजूर। आपकी एक भतीजी है नसरीन, हाँ। हमसे बातचीत की, हाँ हाँ ठीक है, और ऑन कैमरा उसने आपके छोटे भाई है मंजूर, हाँ हाँ, और आप ही की भतीजी और उसकी सगी बहन है जी हाँ जी हाँ, ठीक है, ये पड़ोस में जो बैठी है, तो उसने इल्जाम लगाई कि इन दोनों का गलत रिश्ता गलत। हाँ, तो क्या सच्चाई है? और इन्हीं लोगों ने जो है सब मामला खराब किया है, ऐसा भी उसका कहना था, तो क्या कहेंगे इस पर आप? मामला ख़राब क्यों कैसे हो गया मालूम? ये जो अपनी गलतियां छुपा रही है, जो नसरीन है, ये जब हमारे भाई आया था अनवर जानी और हमारा भांजा आया था बम्बई से, तो सब बच्चों को बुलाए थे, उनको समझाया गया कि भाई आप लोग एक दिन एक टाइम का खाना ये खिला के जाएगी, रात को छोटी वाली आएगी और सुबह में नाश्ता करा के लड़का जाएगा। उस टाइम पर लोग ने हाँ हाँ किए, 4 आदमी के सामने बैठ के। 2 दिन खाली जो नसरीन जिसका भी बयान लिया गया था कल, वो 2 दिन आई, मैंने सिर्फ इतना बोला कि वो गिलास थोड़ा ज़रा मान लो, उसको ज़रा गंदा है गिलास। तो बोले वो लोग को भी बुलाओ ना, वो लोग मांझेंगे, मैं क्या अकेले करोगे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। अरे बोला बेटा मांझने में क्या जाता है, थोड़ा तेरा बाप ही पानी पिएगा ना उसको। तो बोले मैंने बोल के आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगी, खलास मैं भी नहीं जाती। उस पर से मेरी औरत ने कहा कि भाई एक खाना रखा हुआ है तो बेटा खाना तो खिला के लेके जा। तो बोले मरन दो उनको, बोले भूखे मैं भी नहीं आती, यूँ करके झटक के चली। वो अपनी गलती रफ़ीक भाई के सामने नहीं बताए कि मैंने क्या गलती की है, तो मैं गवाह हूँ, मेरी औरत भी गवाह इस बात की। वो जितना कल झूठ बोली है ना मेरे सामने, लोग कल मेरे को देख के चले गए उन लोग रात के टाइम। यही है सच्चाई, और जो बाकी तो वही मैं देख रेख कर ही रहा हूँ। चाचा भतीजे के, वो चाचा जो भतीजे का है तो वो गलती उसने बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो इतने दिन से देख रहे, जब इनके वालिद साहब ने बोला कि भाई मैं भी नहीं रखूँगा, तो फिर वो बेसहारा हो गई थी। तो फिर हमारे जो छोटे भाई मंजूर जानी है, उन्होंने बोला कि भाई अब कोई सहारा नहीं है उसका, तो बेचारे सहारा देखे नहीं, भाई तू मेरे पास पड़े रहे जब तक के। और इनका आदमी भी है बेंगलोर के अंदर, शादी भी हुई बेंगलोर के अंदर है इनका आदमी। तो अब बताओ कैसा नाजायज़ ताल्लुकात है क्या? ये तो सब गलत बात है। बोले मंजूर साहब, आप भी गुलाम अहमद शेख साहब के छोटे भाई हैं जी, कि तीमारदारी, जी, बीमारी जी, और देखभाल का ये मसला खड़ा हुआ है, बच्चे ध्यान जी, नहीं दे रहे। जी, ऐसे में आपकी एक भतीजी ने इल्जाम भी लगाई है कि आपका उसकी छोटी बहन के साथ चक्कर है, जी, दोनों के बीच में गलत संबंध है। जी। तो इस पूरे मामले को लेकर के और आप पर लगे इस आरोप को लेकर के क्या कहेंगे आप? रफ़ीक भाई, मेरे भाई का जहाँ तक सवाल है तो वो बेचारा इस वक्त माजूर है, लाचार पड़ा हुआ है, और हम 2 भाई हैं, जो कहूँगा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूँगा कि हम 2 भाई हैं, और ये एक लड़की है छोटी जो उसका बाथरूम वगैरह साफ़ करती है। उसके अलावा हम दोनों भाई हैं,
मैं भी करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बड़े भाई गुलाम मोहम्मद साहब करते हैं उसका। और हम लोगों का प्रेशर डालने पर वो लड़का आया, 2-4 दिन करता चला जाता है, मोइन। अच्छा। उसके बाद ये पोजीशन हुई कि मैंने कहा अपने बड़े भाई को कि चलिए हम लोग घर चलते हैं, इनके लड़कियों के घर जाके बातचीत करते हैं। तो इनकी लड़कियों का जवाब ये था, जो नसरीन महबूब शेख ने कहा है जुमला, इसी के शौहर ने हमारे बड़े भाई और हमारे 4 आदमियों को गाली दे के नीचे उतारा है। ये कहा कि बोले मैं मर्डर कर दूंगा, और तमाम गलत बातें किया मेरे साथ। मैं खामोशी से चला आया। दूसरी बच्ची के घर गया, उसने जवाब दी कि बोले मैं मेरे आदमी को पूछ के जवाब, अंजुम जिसका नाम है, शैलेश नगर में रहती है, हाँ अंजुम से। उसने हमको क्या जवाब दी, मेरे शौहर को पूछ के आऊँगी। तो मैंने उसके जुमले पर ये जुमला कहा कि ठीक है, अगर आपके शौहर आपको मना कर देंगे तो आप नहीं आएंगे अपने बाप के लिए? तो बोले नहीं हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, मैं चला आया। उठते उठते मैंने कहा कि अभी तो हम लोग आए, कभी मोहल्ले वाले? तो बोले मैं मोहल्ले वालों की मतलब गाली दे के बोले। उसके बाद हम लोग नहीं गए। एक बड़ी वाली है परवीन करके, परवीन पठान, जो ऊपर पहाड़ पे रहती, उसको बोला गया तो वो 1-2 बार आगे गई और ये कहने लगी कि ठीक है मेरा दिल जब बोलेगा तो मैं आऊँगी। इतना करके ख़त्म हो गया। और जो नसरीन महबूब शेख ने मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया है रफ़ीक भाई, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसलिए कि मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ है इस मामले में, मेरे भाई, मेरी बहन। क्या वजह होगी बेबुनियाद आरोप लगाने की? वो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, क्यों लगा रही है? ये इसलिए पे भी लगा रही है, आप पे भी लगा रही है, क्या वजह? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ रफ़ीक भाई, कि जब ये लोग पुलिस इंक्वायरी में गए हुए थे, मतलब मेरे भाई को लेके कि तो सब लड़कियों को बुलाया जाएगा और उनको पूला जाएगा। गुलाम अहमद शेख साहब ने 30 जून को एक कंप्लेंट की थी लिखित जी में, जी उसी जी के स्टेटमेंट्स के लिए सबको बुलाया गया। हाँ बुलाया गया था। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई देखो, आपके फ़ोन करने पे भी कोई नहीं आ रहा है, तो जब कोई नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, ये मसले को यहाँ रोको, इसमें पुलिस का लुकआउट क्यों करते हो? आप लोग बैठो, आपस में मशवरा करके बातचीत करके इस मामले को यहाँ ख़त्म करो। तो बोले ये तो बोले चौकी को वैसा बोलता है और पुलिस को ऐसा बोलता है। इस तरीके के मुझ पर बातें पीछे की गई जो मेरे सामने नहीं। और रफ़ीक भाई आप यकीन मानिए कि मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे भाई से मतलब है, क्योंकि वो मेरा अपना सगा भाई है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि इनकी सारी लड़कियाँ लड़के सब नालायक हैं, सब नालायक, और ये अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा सबके सामने। और जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो रफ़ीक भाई मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि मैं इसका सबूत मांग रहा हूँ इनसे। जैसे कि अभी मेरे बड़े भाई साहब गुलाम मोहम्मद साहब ने बताया कि ये बेबुनियाद है, हम लोग तो खुद अपनी आंखों से देख रहे। जब इनके वालिद इनको बेसहारा छोड़ के गए थे, तो मैं उस वक्त पे यही कहा था कि बेटा फ़िक्र मत कर, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। थोड़ा बहुत मदद किया करता था, उसका जो है कंबाइन करके उसका एक घर बसा दिया बेंगलोर में। इसका शौहर जो है बेंगलोर में है और वो अपना बिज़नेस वगैरह करता है, इसको पैसे वगैरह भेजता है। अब ये जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा है रफ़ीक भाई, इसके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। और कार्रवाई का मकसद ये है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और वहाँ पर इनसी के बाद अगर 2 दिन में सबूत नहीं दिए तो मैं अपने वकीलों के मार्फत FIR दर्ज करा दूँगा। शाहीन, सिर्फ 2 बातें हैं, क्यों अपने बूढ़े और बीमार बाप की जो है तीमारदारी और देखभाल करने से तुम पीछे हट रही हो? पहली बात। और दूसरी बात, जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे और चाचा के संबंध के ऊपर जो आरोप लगाए, उस पर क्या कहो? मेरे अब्बा का तो ऐसा है भाई कि मेरे अब्बा के तो मैं 15-20 दिन से तीमारदारी कर ही रही हूँ, मैं पीछे नहीं हटी हूँ। सब जानते हैं, मेरे चाचा, मेरे बड़े अब्बा, मैं ही उनका जो भी है संडास पेशाब है, हर चीज़ है, उनको खाना खिलाना सब करती हूँ भाई। मैं 20-25 दिन हो गया है, कुछ 3-4 दिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे जो आदमी हैं उनसे थोड़ी मेरी मचमच हो गई थी, नाराज़गी हो गई थी, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं मेरे अब्बा का करती हूँ। और जो मेरे चाचा और मेरे ऊपर जो मेरी बहन नसरीन महबूब शेख ने जो इल्ज़ाम लगाई है, वो बेबुनियाद है और गलत है। और मुझे मेरी बहन नसरीन महबूब शेख से उसका सबूत चाहिए। क्या वजह, क्यों लगाया ऐसा बेबुनियाद आरोप? भाई जो खुद गलत रहता है, जिसकी जहनियत, जिसकी सोच गलत रहती है, और जो खुद गलत रहता है वो सबको वैसे ही समझता है।
अब अब्बा की हालत को लेकर के क्या कहोगे? अपने पिताजी की जो हालत है, ये दो भाई हैं, एक बड़े भाई है, एक छोटे भाई है, ये कब तक ध्यान देंगे? आप बच्चे लोग उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटा करके ले लिए, और हिस्सा बांटा करने के बाद में आज तुमको तुम्हारे चाचाओं को आके समझाना पड़ रहा है, सबको बोलना पड़ रहा है कि अपने बाप का ध्यान दो, अपने बाप की तीमारदारी करो। भाइयों का जो फर्ज है वो भाई तो कर रहे हैं, लेकिन औलादों का जो फर्ज होना चाहिए वो औलादें क्यों नहीं कर रही है? तुम अपने तौर पर अपना जवाब दो। अब औरों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना जवाब। जी, मैं तो मेरे अब्बा का कर रही हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर रही हूँ भाई।